क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 28 फरवरी के लिए इकोनॉमिक्स का हम मॉडल पेपर समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। और इस पेपर में से 50 से 60 अंक आने के चांस रहेंगे। तो आपको देखिए धैर्य और शांति बनाकर रखनी है ताकि आप पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर सके। धैर्य और शांति से सारी चीज़ें आपके आराम से कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, इसके पहले आप यहाँ पे फ्रंट पेज पे देख लीजिए, कुछ निर्देश दिए हैं, हिंदी वर्जन में भी है और प्लस इंग्लिश वर्जन में भी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर एक झलक आपको इनको पढ़ लेना है, क्योंकि जो पेपर है वो आपको इसी के ऊपर से सोलो करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से टिक मार्क करके रखे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम में हम पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट कर सके। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सांख्यिकी के जनक है, तो सांख्यिकी के जनक है गॉटफ्राइड एकेनवाल, ठीक है। इसका आपका 12 रहेगा। दूसरा है भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है, तो भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। इसका सा है। तीसरा है आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है, तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम उठाया गया था वो था वर्गीकरण का। अगला है सूचकांक मापते हैं, तो सूचकांक संबंधी चरों के एक समूह में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। अगला उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता कहलाती है सहायकी। क्या कहलाएगी? सहायकी। छठा क्वेश्चन है कि ऐसा श्रमिक जो किसी उद्यम में नियमित रूप से कार्य कर नियमित वेतन प्राप्त करता हो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, ठीक है। चलिए, इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। हु इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक, तो इसका रहेगा गॉटफ्राइड एकेनवॉल, ठीक है। अगला है आपका आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स इन द कैंसूस कंडिस्टेड इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें आएगा 10 ईयर्स। चलिए, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पढ़ने में तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। टिक मार्क कर दिए हैं तो कंप्लीट करना है अच्छे से। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले प्रश्न में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भारत में वर्ष खालिस्तान में टिस्को की स्थापना हुई, तो कब हुई? 1907 में। अगला है जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालिस्तान वर्गीकरण कहा जाता है, तो कौन सा वर्गीकरण कहा जाता है? कालानुक्रमिक वर्गीकरण, ठीक है। तीसरा है कि आर्थिक तथ्य जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहेंगे? सांख्यिकी डेटा, क्या आएगा? डेटा। अगला है खालिस्तान वह मान जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका बहुलक, ठीक है। देखिए, कोई सी भी श्रेणी दी गई है, जैसे कि 2, 5, 4, 3, 2, 6, 10, 2, 5, 9, 2, तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 कितनी बार बोल दिया? 3-4 बार बोल दिया, ठीक है। तो जो 2 है इसी को हम क्या कहेंगे? बहुलक, जो 1 से अधिक बार रिपीट होगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? बहुलक। देखिए, यहाँ पे भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि वह मान है जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। तो ये आपकी बहुलक की परिभाषा भी बन गई, ठीक है। एक वाक्य में यदि पूछ लिया जाए बहुलक किसे कहते, तो आप ये परिभाषा लिख लीजिए कि वह मान जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। अगला है सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि खालिस्तान कहलाती है मुद्रास्फीति, ठीक है। खालिस्तान कृषि वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित कर उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। क्या कहलाएगी? जैविक, ठीक है, जैविक कृषि कहलाती है, ठीक। चलिए, तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट अच्छे से करना है आपको, ठीक है।
इसी के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए TISCO वाज, ठीक है। यहाँ पे आपको पढ़ लेना। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ के, थोड़ा सा इंग्लिश में टाइम लगेगा पढ़ने में, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसी के नीचे आपके इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर हमारा 3, जिसमें है सत्य अथवा असत्य लिखिए, ठीक। चलिए यहाँ पे मैंने देखिए लिख दिए है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना है टाइम का अभाव रखते हुए। चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए अब हम जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है जोड़ी। पहली जोड़ी है आंकड़ा संग्रहण विधि, तो ये है टेलीफोन साक्षात्कार। दूसरी परियोजना का प्रथम चरण, तो समस्या की पहचान रहेगी। परियोजना का प्रथम चरण क्या है कि समस्या का समाधान करना। थोक कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक इसकी जोड़ी है आपकी। मुद्रास्फीति दर का मापन। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ये है जीवन निर्वाह सूचकांक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी है महारत्न भारतीय सांख्यिकी संस्था। ये है प्रशांत चंद्र महानोबिस, ठीक है। मानव पूंजी के स्रोत, तो मानव पूंजी के स्रोत है शिक्षा एवं स्वास्थ्य, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। पहली जोड़ी जिसकी है उस पे पहला नंबर डाला हुआ है, दूसरे की कौन सी उस पे दूसरा नंबर डाला है, तो इस तरह से कंप्लीट करना है। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। देखिए एक वाक्य में उत्तर को देखने के पहले मैं आपको देखिए एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारी खुद की एप्लीकेशन है, तो आपको देखिए मोबाइल में प्ले स्टोर सर्च करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है चैनल का नाम। अब आप चैनल पे आए होंगे तो आपने चैनल का नाम देखा होगा, क्या है चैनल का नाम? NCERT कोचिंग। क्या है? NCERT। तो यहाँ पर हमें वही सर्च करना है, ठीक है। थोड़ा सा बिल्डर और NCERT कोचिंग, ठीक है। ये आपको बस इतना सा लिखकर सर्च बटन सर्च कर देना, ये ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है मेरे मोबाइल में, तो ये ओपन का बटन आ गया है। यहाँ पे आपको आप जब क्लिक करेंगे तो ये आएगा आपका इस तरह से इंस्टॉल करने का बटन, ठीक है। इस पर आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक। इसके बाद में जब आप ओपन करेंगे ऐप को तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो इसके आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया है, उसकी जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। तो देखिए मेन मकसद हमारा क्या है इसको बताने का। देखिए इस एप्लीकेशन पे आपको प्रॉपर चीज़ें मिलेगी, ठीक है। आप सारी चीज़ें A to Z चीज़ें यदि कवर करना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो वो आपको सारी की सारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। तो उसके लिए आपको रजिस्टर कर लेना है। तो इस देखिए जब जैसे आप रजिस्टर कर लेंगे तो उस पे देखिए कुछ फ्री कंटेंट रहेगा और कुछ पे पेड आपको पेड करने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि पेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा चार्ज, बस 200 से 300 मात्र में आपका काम बन जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। आपके 11वीं में 6 सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपको 5 सब्जेक्ट का प्रॉपर चीज़ें आपको केवल 300 से 400 मात्र में पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। हो गया। तो आपको किसी भी जानकारी के बारे में पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर के पूछ सकते हैं किसी भी वक्त किसी भी घड़ी, ठीक है। हम किसी भी वक्त आपका मोबाइल ज़रूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। मैसेज आपको कर देना है यदि आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहे तो, और मोबाइल लगाकर और भी आप जानकारी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन के ऊपर बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कुछ चीज़ें देखिए आपको हम एग्ज़ाम के ठीक एक दिन पहले देंगे, वो चीज़ें केवल उन्हीं के पास पहुँचेगी जो
एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर चीज़ें के लिए आप एप्लीकेशन के ऊपर जुड़े, क्यों देखिए जितना हो रहा है उतना हम आपको यूट्यूब पर दे रहे हैं, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर पूरी चीज़ें आपकी कवर नहीं हो पाएगी, और जितना बन रहा है उतना हम आपको यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप एप्लीकेशन से जुड़े, क्योंकि उस पर आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, तो अब एक वाक्य में उत्तर को समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला है कि उपभोग एवं उत्पादन के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के अध्ययन का तृतीय भाग कौन सा है? तो वितरण है। कौन सा है? वितरण, यानी कि बांट छूटना। दूसरा है चरम मतों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो समांतर माध्य। कौन सा? समांतर माध्य। गुणात्मक आंकड़ों की संख्या व्याख्या में सामान्यतः कौन सा माध्य प्रयुक्त होता है? तो माध्यिका। कौन सा? माध्यिका। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ था 2017 में। वैश्विक उष्णता का एक कारण है, क्या कारण है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होना। ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है सौर ऊर्जा। किस देश में एक संतान नीति लागू की गई थी? कौन से देश में? चीन में। ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपके भी फिल कर दी है। तो आप भी देखिए, आप एप्लीकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको भी यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि प्राथमिक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। सातवां है आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक उपयुक्त प्रश्नावली की 2 विशेषताएं लिखिए। नीचे 6 छात्रों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक दिए गए हैं, जो प्राप्तांक आए हैं उनको पेपर में, ठीक है, वो दिए गए नंबर है। तो छात्रों के प्राप्तांकों के माध्य की गणना कीजिए। माध्य में इसका ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से तो 23 तक के जो प्रश्न हैं इनकी आंसर शीट आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी। ठीक है, हम आपको 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं। कितने? 6 मॉडल पेपर आपको हर एक विषय के दे रहे हैं। तो सारे के सारे जो मॉडल पेपर है उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगा। तो यदि आप चाहे तो एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं इन प्रश्नों की आंसर शीट लेने के लिए, क्योंकि आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, 5 है या एक्स्ट्रा एक 6 भी है, तो पूरा सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिलेगा। तो ये देखिए, ये आपका 9वां क्वेश्चन हुआ। 10वां सह संबंध के प्रकार लिखिए। मानव पूंजी का अर्थ लिखना है। जैविक कृषि के 2 लाभ बताने हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले 2 लाभ लिखिए। पर्यावरण के 2 कार्य लिखने हैं। ठीक है, मानव विकास के 2 संकेतों के नाम लिखिए। यहाँ पे हो गया। चलिए, 16वें प्रश्न में यहाँ पे तालिका दी गई है। मध्य प्रदेश के एक जिले में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंग अनुसार विद्यालय में नामांकन प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, ये लिंग लड़के और लड़कियां नामांकित दिए गए प्रतिशत दिया गया है, गैर नामांकित प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, तो उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर घटक दंड आरेख की रचना कीजिए। चलिए, ये आपका 17वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 18वां प्रश्न। 18वें प्रश्न के बाद में 19वां है। रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? सहसंबंध गुणांकों के गुणों की व्याख्या कीजिए। औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? समझाइए कि शिक्षा में निवेश आर्थिक समृद्धि को किस प्रकार प्रभावित करता है। और लास्ट छठा है 23वां है। पिछले 2 दशकों में चीन और भारत में देखी गई संवृद्धि दर की प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से रही बात आपकी, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से
तो 23 तक के प्रश्न की आंसर शीट आपको एप्लीकेशन के ऊपर ही मिलेगी। उसके लिए आप ज़रूर प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्टर करवा लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। प्रॉपर चीज़ें आपको एकदम प्योर चीज़ें वहीं पर मिलेगी। ठीक, और भी आप जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, मोबाइल लगाकर। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।